मैंने ये भी सुना कि अपनी बीवियों से मुख्तलिफ मर्द ये बात कहते हैं कि अपनी फलां सहेली से बात करो, वो मुझसे दोस्ती करे। शादी के ताल्लुक में चाहे हैं या नहीं है, आपके साथ अगर वो ताल्लुक में है तो काम ये करते हैं कि आपके सामने किसी दूसरे को लाकर खड़ा कर देते हैं। या तो अपने ताल्लुक को महदूद कर लीजिए या फिर इन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस सूरत में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। नहीं मालूम जिंदगी कितनी है। बाज़ औक़ात हम जिस शख्स के साथ ताल्लुक़ में होते हैं, जब हम उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते, अपनी फ़लाँ आदत को बदल लो, बेवफाई छोड़ दो, तब वो एक काम करता है, वो किसी तीसरे को ले आता है। आपको जज्बाती तौर पर इनसिक्योर करने के लिए किसी तीसरे को शामिल कर देता है। इसे ट्रायंगुलेशन कहा जाता है। कि वो एक तकोन बना देता है कि अगर तुमने मेरे साथ ये किया तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। और अक्सर व बेशतर मर्द अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में हरकतें करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी खासी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी हवस पर, या यूँ कह लीजिए उन्हें अपने जज्बाती मामलात को कंट्रोल करना नहीं आता, वो कंट्रोल नहीं कर पाते और अपनी बीवी से गैर ज़रूरी मुतालबात करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि तुम मेरे लिए दूसरी बीवी भी तलाश तुम ही करो, और मुख्तलिफ इस किस्म की बातें करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना कि अपनी बीवियों से मुख्तलिफ मर्द ये बात कहते हैं कि अपनी फलां सहेली से बात करो, वो मुझसे दोस्ती करे। मैं नाम नहीं लेता यहाँ पर, बड़े नाम नहाद लोग हैं जिनके केसेस आए, जिनके बारे में मैंने सुना, जिनके बारे में उनकी बीवियों ने बताया कि सर वो ये बात कहते हैं कि तुम अपनी सहेली से बात करो, वो मेरे साथ ताल्लुक़ में आए, या अपनी फ़लाँ सहेली का नंबर दो। जब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, ज़ाहिर है तब लोग राब्ता करते हैं, दुख में मुब्तला होते हैं, तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। उन्हें जब उस अज़ियत से निकाला जाता है तो वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं और वो कहते हैं सर हम समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे लोगों के साथ मुकाबला कैसे करना है। तो कम ज़र्फ़ लोग, बदनस्ले लोग, चाहे वो शादी में हैं या शादी में नहीं हैं, वो काम क्या करते हैं, शादी के ताल्लुक़ में चाहे हैं या नहीं है, आपके साथ अगर वो ताल्लुक़ में है तो काम ये करते हैं कि आपके सामने किसी दूसरे को लाकर खड़ा कर देते हैं और फिर मुकाबलेबाजी शुरू कर देते हैं कि अगर तुमने ये ना माना तो मैं ये करूँगा, तुमने ये ना माना तो मैं इस अंदाज से उससे पेश आऊँगा। और ये काम सिर्फ मर्द नहीं कर रहे होते, औरतें भी यही कर रही होती हैं। बहुत सारे मर्दों ने अपना किस्सा बताया। तो ऐसे लोगों के साथ या तो अपने ताल्लुक़ को महदूद कर लीजिए या फिर इन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस सूरत में ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जब आप अपने आप को, अपनी तवक्कुआत को ऐसे लोगों से महदूद कर लेंगे तो भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और अगर आप इनके आसाब के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे तो भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये कंट्रोल रूहानी तौर पर भी हो सकता है, ये कंट्रोल नफ्सियाती तौर पर भी हो सकता है, ये कंट्रोल मुआशी तौर पर भी हो सकता है, किसी भी तौर पर हो सकता है, लेकिन आपने तय करना है कि आप किस अंदाज से ऐसे लोगों पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। और उसके लिए आपको मजबूत होना होगा, रूहानी तौर पर, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, जिस्मानी तौर पर, आसाबी तौर पर। अगर आप कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं, आप आखिरी कमज़ोर शख्स नहीं है या आप पहले कमज़ोर शख्स नहीं है। हम जैसे दुनिया में कई लोग मौजूद होते हैं। आप राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी के मसलों को हल करने के लिए हम मिल बैठ कर बात करेंगे और ज़िंदगी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी को आसान कर लीजिए। अब आज ही, देर न कीजिए। नहीं मालूम ज़िंदगी कितनी है, नहीं पता कि कब तक हमने जिंदा रहना है, तो क्यों सिसकते रहें, क्यों बिलकते रहें, क्यों तकलीफ का शिकार रहें। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।